कि मेरा फिंगर में कट का निशान है। एक्सीडेंट में मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था, हाथ टूट गया था बचपन में। तो क्या हम बिहार पुलिस मेडिकल में पास हो जाएंगे? बिहार पुलिस का जब एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम पेपर के बाद रिजल्ट कब निकलेगा, और जब रिजल्ट निकलेगा तो उसके बाद फिजिकल कब होगा? ये फिजिकल का कटअप बहुत कम रहता है, मेडिकल का कटअप बहुत कम रहता है, इसीलिए टेंशन मत लो कटअप का। तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये सवाल आता होगा कि कहीं वहाँ हाइट ज़्यादा ले लेगा तो हमें तो बाहर कर देगा। मान के चलो कि अगर आपका हाइट 155 है, अगर वहाँ 156 लिया जाएगा तो हमें तो बाहर कर दिया जाएगा। तो इस तरह का मन में डाउट होता है। जो बिहार पुलिस में टोटल कितने दिनों की छुट्टी मिलती है? बिहार पुलिस में गर्ल्स का वजन कितना होता है? बिहार पुलिस में पढ़ाई करने के लिए समय मिलता है कि नहीं? जब आप बिहार पुलिस में आओगे ना तो सब अलग अलग पोस्ट है, आपका ड्यूटी भी अलग अलग मिलेगा। ट्रैफिक में मिलेगा, उसके बाद थाना में मिलेगा, ऑफिस ड्यूटी मिलेगा। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बिहार पुलिस की तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो मेरे भाई, जितने भी स्टूडेंट जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो पर शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना, क्योंकि आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होगा। खास इसलिए होगा क्योंकि ये वीडियो आपका सवाल और मेरा जवाब, ठीक है ना, आपका जो सवाल हमसे जो पूछा गया है, जो बराबर पूछे जा रहे हैं, तो उसमें से हम इम्पोर्टेंट जो आपका डाउट है वो कॉपी पर लिख लिए हैं, ठीक है। और मुझे लगा कि नहीं, इसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं, और आपको जानना भी बहुत ज़रूरी है। उन हर एक स्टूडेंट को जानना जरूरी है जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो नया स्टूडेंट हो, चाहे बिहार पुलिस 21,391 की तैयारी में लगे हुए हैं, सभी को ये जानकारी लेना आवश्यक है, ठीक है। तो आप लोग के द्वारा ये कॉमन सवाल पूछे जाते हैं, तो ध्यान से सुनना। और हाँ, जो भी स्टूडेंट नए हैं मेरे चैनल पर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना मत भूलना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल आप लोग के द्वारा जो पूछे जाते हैं कि बिहार पुलिस का जब एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम पेपर के बाद रिजल्ट कब निकलेगा, और जब रिजल्ट निकलेगा तो उसके बाद फिजिकल कब होगा? ये आप लोग का पहला सवाल है, ठीक है ना। और दूसरा सवाल आप लोग के द्वारा पूछा गया है कि बिहार पुलिस में पढ़ाई करने के लिए समय मिलता है कि नहीं, ठीक है। तीसरा सवाल, बिहार पुलिस में छुट्टी, टोटल छुट्टी कितने दिनों की होती है? चौथा सवाल है कि बिहार पुलिस में गर्ल्स का वजन कितना होता है मिनिमम, ठीक है। और पांचवा सवाल है कि मेरा फिंगर में कट का निशान है, या हाथ फ्रैक्चर हो गया है, या फिर एक्सीडेंट में मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया है बचपन में, तो क्या बिहार पुलिस मेडिकल हम पास करेंगे या हमें बाहर कर दिया जाएगा? तो ये 5 सवाल जो आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये जानना आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक एक करके हम इस डाउट को क्लियर करते हैं। पहला डाउट है कि जब आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम पेपर हो जाएगा, तो कम से कम 1 महीना लग जाएगा, 1 महीना से ऊपर लग जाता है रिजल्ट देने में। हो सकता है कि 21,391 की जो वैकेंसी है वो लेट हो चुकी है, तो थोड़ा जल्दी प्रोसेस करके रिजल्ट को जल्दी डिक्लेयर किया जाए, ठीक है। तो लेकिन 1 महीना लग जाता है समय रिजल्ट निकालने में, ठीक है। तो आप लोग का 1 महीना लग जाएगा। और उसके बाद जब फिजिकल की हम बात करें, तो जब आप लोग का रिजल्ट आएगा ना, तो कम से कम 1 से 1.5 महीना समय दिया जाएगा फिजिकल के लिए। यानी एग्जाम पेपर होने के बाद फिजिकल तक 2 से 2.5 महीना समय टोटल दिया जाता है, ध्यान में रखना। दूसरा कि मेरा फिंगर में कट का निशान है। एक्सीडेंट में मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था, हाथ टूट गया था बचपन में। तो क्या हम बिहार पुलिस मेडिकल में पास हो जाएंगे? तो जी बिल्कुल पास हो जाओगे आप, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। बस टेंशन लेना है तो एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम पहले क्लियर करो। और मेडिकल एक लाइन में समझ जाओ आप कि मेडिकल जो है बिहार पुलिस का, वो ज्वाइनिंग के बाद होता है। बाकी आप खुद समझदार हो, ठीक है। मेडिकल के लिए टेंशन नहीं लेना है, मेडिकल में सभी स्टूडेंट पास हो जाते हैं। और हाँ, जिनका रेस्क्यू होता है, जिनका कोई समाधान नहीं है ना समस्या का, जो मेडिकल में दिक्कत होती है, जिनका कोई भी समाधान नहीं है, वो बाहर किए जाते हैं। जैसे हो गया आई को लेकर कलर ब्लाइंडनेस, कलर विजन, अगर ये में आपको दिक्कत है तो फिर दिक्कत हो जाएगी मेडिकल में, ठीक है। तो तीसरा सवाल है कि बिहार पुलिस में पढ़ाई करने के लिए समय मिलता है कि नहीं? जब आप बिहार पुलिस में आओगे ना तो सब अलग अलग पोस्ट है, आपका ड्यूटी भी अलग अलग मिलेगा। ट्रैफिक में मिलेगा, उसके बाद थाना में मिलेगा, ऑफिस ड्यूटी मिलेगा, कहीं बॉडीगार्ड में मिलेगा, मंत्री विधायक के बॉडीगार्ड में मिलेगा, ठीक है, बड़े पदाधिकारी के बॉडीगार्ड में मिलेगा। तो इस तरह का ड्यूटी बांटा हुआ है, सभी का अलग अलग ड्यूटी है। आप जब आओगे तो समझ जाओगे, ठीक है। तो इसके अनुसार मान के चलो कि कहीं बिजी थाना है तो वहाँ तो भाई ड्यूटी तो ज़्यादा ही होगा, कहीं कम कहीं ज़्यादा, ठीक है, समय ऐसे मिलता है।
तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ज़्यादा ही समय मिलेगा पढ़ाई करने के लिए, ये कोई फिक्स नहीं है। क्योंकि पहला इम्पोर्टेंट है आपका ड्यूटी, पहला चीज़ आपका ड्यूटी होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अगर आप चाहत रखते हो पढ़ाई करने का कि नहीं हमको और आगे की तैयारी करना है, तो आपको कैसे भी करके अपने समय जो पर्सनल समय है उसमें से निकालना होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इस तरह की होती है। और उसके बाद बिहार पुलिस में टोटल कितने दिनों की छुट्टी मिलती है, तो सबसे पहले हम बात कर लें कि जब ट्रेनिंग होगा ना, चाहे 8 महीना का ट्रेनिंग हो चाहे 1 साल ट्रेनिंग लग जाए, टोटल 10 दिनों की छुट्टी होती है ट्रेनिंग लीव, ठीक है। टोटल 10 दिनों की छुट्टी मिलती है ट्रेनिंग में, उससे ज़्यादा नहीं। और जब ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगा, जब उसके बाद ट्रेनिंग बाद चले जाओगे अपने ज़िला में जहाँ आप ज्वाइन किए थे, CL इसमें 16 छुट्टी होता है, CPL 20 छुट्टी होता है, टोटल इसमें 36 छुट्टी होती है। और हाँ, अगर इमरजेंसी पड़ गया, जैसे शादी विवाह है, ठीक है, खुद का शादी है, या फिर हाथ टूट गया, उसमें अगर दिक्कत हो गया, तो ये सब का इमरजेंसी जो छुट्टी होता है ना, इसके लिए EL छुट्टी लिया जाता है, 20 दिन या 1 महीना, इस तरह का EL छुट्टी होता है। चलिए अब बात करते हैं कि बिहार पुलिस में गर्ल्स का वजन कितना होता है। तो बिहार पुलिस में गर्ल्स का मिनिमम वजन 48 kg होता है। अगर 48 kg से आपका कम है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा फिजिकल के समय ही। तो महिला जितने भी हैं, जो इस बात को ध्यान देना, वेट को देखते रहना, फिजिकल के चक्कर में ये नहीं भूल जाना है कि वेट चलो छोड़ो, ऐसा नहीं है, वेट में बाहर कर देगा, ध्यान रखना, ठीक है। मिनिमम वेट 48 kg होना चाहिए आपका, ठीक है। तो ये सारे सवाल थे जो आप लोग के द्वारा बराबर पूछे जा रहे थे, जो मुझे लगा कि नहीं बता देना चाहिए। और एक और सवाल है जो कि हम अगले वीडियो में बताएंगे। अगर इस वीडियो में हम उस सवाल को बताने लगे, समझाने लगे, तो ये बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। सवाल ये है कि मान के चलो कि बिहार पुलिस में हाइट को लेकर लड़का लोग का 165 सेंटीमीटर जनरल EWS और OBC का 165 सेंटीमीटर, और EBC का कितना है 160 सेंटीमीटर है, SC ST का, और महिला ऑल कैटेगरी का 155 सेंटीमीटर है। तो मान के चलो कि महिला का 155 ऑल कैटेगरी है, एक्यूरेट किसी गर्ल का एक्यूरेट 155 हाइट है, न कम है न ज़्यादा है, वो मेजरमेंट में 155 ही है, ठीक है उसका। तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये सवाल आता होगा कि कहीं वहाँ हाइट ज़्यादा ले लेगा तो हमें तो बाहर कर देगा। मान के चलो कि अगर आपका हाइट 155 है, अगर वहाँ 156 लिया जाएगा तो हमें तो बाहर कर दिया जाएगा। तो इस तरह का मन में डाउट होता है, जो कि हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको कि करना क्या है। अगर इस तरह के आपके साथ हो जाता है, जैसे अगर आप नाप लियो, आप मेजरमेंट कर लियो कि आपका हाइट एक्यूरेट 155 है, ना कम है ना ज़्यादा है, अगर बिहार पुलिस फिजिकल के समय आपको हाइट में कम कर दिया जाता है और बाहर कर दिया जाता है, तो आपको क्या करना है उसके लिए भी हम बताएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और हाँ, जो भी आपका समस्या रहेगा कमेंट में ज़रूर बताना आप, ठीक है, हम उस चीज़ को आपको क्लियर कर देंगे। कोई भी डाउट जो है ना मन में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अभी समय है रिटर्न का, रिटर्न पे फोकस कीजिए, बहुत ज़्यादा सीट है, इसके लिए कटअप के लिए टेंशन मत लो। कटअप के लिए बार बार बता रहे कि टेंशन मत लो, सिर्फ और सिर्फ आप ध्यान दो रिटर्न एग्जाम के लिए कि बस हमको रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करना है, कैसे भी आपका ज़्यादा चांस हो जाएगा मेरिट तक पहुंचने के लिए। फिजिकल का कटअप बहुत कम रहता है, मेरिट का कटअप बहुत कम रहता है, इसीलिए टेंशन मत लो कटअप का, बस एग्जाम पर फोकस करो और कोशिश करो कि सेट प्रैक्टिस अच्छे से करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हम कर पाएँ उसमें, रिवीजन पे ज़्यादा समय दो। उसके बाद जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है कम से कम उसको बार बार प्रैक्टिस करो। होता है एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न प्रीवियस ईयर से भी पूछ दिए जाते हैं, तो इस बात को ध्यान देना है। 5 साल तक लगातार जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, तो उसको कम से कम प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। डेली कम से कम 200 से 250 MCQ लगाना है, रिवीजन पर सबसे ज़्यादा समय देना है। तो ये चीज़ को आप अभी ध्यान दो, ठीक है, क्योंकि अभी समय है मेहनत करने का, अभी समय है आपको निखरने का, ठीक है। तो निखरना है तो आपको अभी झुककर मेहनत करना होगा, कहीं ना कहीं आपको एक कमरे बंद करके मेहनत करना होगा, सबकी नज़रों से चुरा कर आपको मेहनत करना होगा खुद के ऊपर, तब जाकर आप कल के डेट में निखरोगे, ठीक है। जब आपका रिटर्न का जब रिजल्ट आएगा ना, जब रोल नंबर डाल के सर्च करोगे, तो अगर उसमें आपका नाम आएगा ना लिस्ट में, तो बहुत खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि चलो हम मेहनत जो किए वो मेरा सफल हो गया। तो इस बात पे ध्यान देना है, जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं एवरेज है पढ़ने में, सभी का रिजल्ट होगा बस, लेकिन एग्जाम तक आप मन लगाकर ऐसे ही पढ़ते रहना, ठीक है। बस कोशिश करना है कि इस बार हमें निकल जाना है बिहार पुलिस में मेहनत करके, चाहे जो हो जाए, जितना भी मेहनत करना हो हम करेंगे, लेकिन हमारे लिए सबसे पहला काम है, सबसे पहला जरूरी जो है वो जॉब लेना है। लेकिन जॉब लेना है तो आपको अभी मेहनत करना होगा, सही से, शिद्दत से, ठीक है, सच्चे दिल से आप मेहनत कीजिए, बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करना है अपने दोस्तों के बाद। जो भी करना है पहले एग्जाम तक कर लो, उसके बाद जो करना होगा करना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जय हिंद।